ओके माय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 5th मैथ्स में जो लेसन 3 है उसमें वर्कशीट 3 जिसमें हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, उस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। उसका सलूशन मैं आपको तो देखिए वर्कशीट 6 जी। लेकिन इसको समझाने से पहले, इस सोल्यूशन करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि हम लोग फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को ही मैं एग्जांपल बना रहा हूं, जहां पे 10 और 15 का हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, 10 और 15 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए फैक्टर्स ऑफ 10 फाइंड आउट कर लेते हैं और फैक्टर्स ऑफ 15 फाइंड आउट कर लेते हैं। अब फैक्टर्स को कैसे आप समझेंगे कि किसका कौन सा फैक्टर है? तो फैक्टर समझने के लिए आपको करना ये है, आपको चेक करना है कि ये जो नंबर 10 है वह किस किस नंबर से पूरी तरह से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, किस किस नंबर से। ठीक है, इसकी मैं सही कर दूं कैमरे को ताकि ऊपर की चीजें भी लिखी हुई दिखें। तो अब देखिए 10 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं पूरी तरह से, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा और फिर 10 से डिवाइड होगा। इसी तरह 15, भाई 1 से तो सारे के सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 से 2 से होगा नहीं, 3 से, 5 से, उसके बाद ये सीधे सीधे 15 से ही डिवाइड होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि इन नंबर्स के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और फैक्टर कौन कौन से नंबर होंगे जिन नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं पूरी तरह से। अब इसके बाद कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15। तो 10 और 15 के कॉमन फैक्टर का मतलब है कि इन दोनों में जो फैक्टर आया हो, तो 1 आया है यहां भी, यहां भी 5, यहां भी, यहां भी, तो कॉमन फैक्टर 1 और 5। अब एसपीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 15। अभी तक हमने कॉमन फैक्टर निकाला कि दोनों में कॉमन कौन सा है, और जब हमको कॉमन मिल गया तो अब उसके बाद हम लोग ये नोट करेंगे कि इनमें बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो इनमें बड़ा कौन है, 1 बड़ा है कि 5? कमेंट करके बताइए। जी हाँ, बहुत सही, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी 5 विल बी द एचसीएफ ऑफ 10 एंड 15। 10 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, फिर 5 होगा। इस तरह से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ही नंबर था, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, तो तीनों नंबर का हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और तीनों में हम लोग पता करेंगे कि कॉमन कौन सा नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, इसका बी 5 10 25 5 10 25 में देखते हैं कौन कौन सा कॉमन हमको मिलता है। जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, 5 10 25। तो फैक्टर्स ऑफ 5,
फैक्टर्स ऑफ 25। तो अब इन नंबर्स को जब हमने लिख लिया तो इनके फैक्टर्स लिखते हैं 1 और 5। 5 तो इन्हीं दो नंबर से केवल डिवाइड होगा। 10 का 1 2 5 देखिए 25 1 तो सबका फैक्टर होता है, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से डिवाइड होगा और फिर सीधे सीधे 25 से डिवाइड होगा। तो कॉमन फैक्टर सब निकाल लें। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 10 25 इज इक्वल टू, कौन कौन कॉमन है? 1 कॉमन है, तीनों में है 1, और 5 भी कॉमन है, 5 भी तीनों नंबर्स में है। बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, केवल 1 और 5। तो यहां हम लिखेंगे 1 कॉमा 5। ठीक। अब जब कॉमन फैक्टर मिल गया तो अब कौन सी बड़ी बात है भाई? एसपीएफ ऑफ 5 10 25। तो एसपीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है इन दोनों में? बताइए कमेंट करके। बिल्कुल 5 है। 5 विल बी द आंसर। इसका आंसर होगा 5। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सी वाला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। देखिए फर्स्ट सी, ये दिया हुआ है 12 18। 12 और 18 का हमको कॉमन फैक्टर निकाल के एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो फैक्टर ऑफ 12 फैक्टर ऑफ 18, 12 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ये 12 से डिवाइड होगा। 18 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, फिर उसके बाद 4 5 से नहीं होगा, 6 के टेबल में आता है, फिर 9 के टेबल में आता है, उसके बाद सीधे सीधे 18 के टेबल में। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 12 और 18 क्या आ जाएगा भाई? तो कॉमन 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है इन दोनों में, 6 कॉमन है। कितने कॉमन फैक्टर मिले? तो कॉमन फैक्टर को नोट कर देते हैं 1 2 3 एंड 6। तो इसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है? 1 2 3 6 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर भाई 6 है। 6 विल बी द आंसर। ठीक। चलिए डी वाला क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया। डी वाले क्वेश्चन में देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है, किसका हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। डी वाले क्वेश्चन में देखिए 21 और 30 का हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 21 के फैक्टर 30 के फैक्टर चेक से डिवाइड हो जाएंगे। 1 से तो भाई दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ये ऑड है, 2 से होगा नहीं, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, उसके बाद सीधे सीधे 21 के टेबल में। 30 1 के से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से भी हो जाएगा डिवाइड, उसके बाद 5 से डिवाइड होता है, 6 से हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड होता है, 10 के टेबल में आता है, 15 से भी हो जाएगा, और खुद से तो डिवाइड हर एक नंबर हो ही जाता है। दो नंबर तो आप याद ही रख लीजिए, 1 सबका फैक्टर होता है और हर एक नंबर खुद का फैक्टर जरूर होता है। देखिए 21 का फैक्टर 21 है, 30 का फैक्टर 31। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 21 30 देखा जाए कौन कौन कॉमन है भाई? 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, और तो कोई कॉमन है नहीं नंबर। तो
तो जब और कोई है नहीं तो 1 और 3 हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर। और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इन दोनों में? तो बड़ा जो है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 1 और 3 में बड़ा कौन है? 3। 3 विल बी द एचसीएफ। क्लियर? अब ई वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारा फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। ई वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ई। क्या है? 9, 24, 27। आप लोग को दिख रहा है? ये दिखाई नहीं दे रहा है सही से। व्हाइट चौक ही यूज करनी पड़ेगी। 9, 24 एंड 27 इनका बेटा हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो 9 का 24 का फैक्टर आप लोग फाइंड आउट कीजिए, तब तक मैं कर रहा हूं। फैक्टर्स ऑफ 27। तो 1 तो तीनों में आएगा क्योंकि 1 से तो तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। फिर 3 और उसके बाद 9 आएगा। 24 2 से भी, 3 से भी, 4 के टेबल में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 12 में भी आता है और 24 में तो आएगा ही। फिर 27 1 के, 3 के, 9 के टेबल में आएगा और फिर 27 के टेबल में आएगा। बीच के किसी भी टेबल में नहीं आएगा 27। तो कॉमन फैक्टर देखिए 9, 24 और 27 का कॉमन फैक्टर 1 है जो कि तीनों में आया है और 3 है जो कि तीनों में आया है। तो कॉमन फैक्टर में क्या मिला? 1 और 3। और तो कोई कॉमन है नहीं तीनों में। 9 इसमें आया, इसमें आया, लेकिन इसमें तो आया नहीं। तो जब इसमें आया नहीं भाई तो हम कैसे मानेंगे कॉमन फैक्टर? तीनों में आना चाहिए। तो एचसीएफ ऑफ 9, 24, 27 आया। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3। अब देखो बेटा, हो सकता है कई लोग के मन में ये क्वेश्चन हो रहा हो कि अरे अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी एचसीएफ 3 आया था, इसमें भी आया, तो आ सकता है। अलग अलग नंबर का सेम एचसीएफ भी आ सकता है। इट इज नॉट ए बिग इशू। चलिए एफ वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। एफ वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। एफ वाला क्वेश्चन। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एफ वाला टेबल देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया है 14, 17 एंड 22। टेबल बड़ा लग रहा है तो परेशान में भी फैक्टर्स निकालना सीख चुके हैं। एक एक नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। 17 एंड 22। तो 1 तो तुरंत लिख दे, सबका फैक्टर है। अब देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा 14, फिर 7 से डिवाइड होता है, उसके बाद 14 से ही डिवाइड होगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। 17 तो केवल 1 से और फिर खुद से ही डिवाइड होगा और किसी टेबल में ये नहीं आता। 22 1 से, 2 से, उसके बाद 11 से, उसके बाद 22 से डिवाइड होगा। तो अब देख लेते हैं कॉमन फैक्टर क्या क्या आया। 17 एंड 22 इनका कॉमन फैक्टर 1 है, बस 1 आया। देखिए 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो कॉमन हुआ नहीं, बाकी कोई कॉमन है नहीं। कॉमन का मतलब जो तीनों में आना चाहिए, जितने नंबर दिए गए, केवल 1 आया, तो इनका कॉमन फैक्टर 1 है। और एचसीएफ ऑफ 14, 17, 22 भाई जब 1 ही आया है तो एचसीएफ भी 1 ही होगा क्योंकि और कोई नंबर तो है ही नहीं। तो 1 विल बी द एचसीएफ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 उसी वर्कशीट का।
इसमें 20 और 30 का हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। जल्दी जल्दी मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ बेटा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 20 का एचसीएफ और 30 का एचसीएफ 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 10 और उसके बाद 20। 30 का 1 2 3 5, फिर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा और उसके बाद 30 से डिवाइड होगा। तो अब इनमें कॉमन देखिए कौन कौन सा है। 1 है, 2 है, 5 है कॉमन, दोनों में आया है, और फिर 10 है जो दोनों में आया है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30 कितना हो जाएगा? 1 2 5 एंड 10। तो अब ये कॉमन फैक्टर हमको मिल गया। अब यहाँ एचसीएफ निकालना 20 और 30 का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 है कि 2 है कि 5 है कि 10? तो सबसे बड़ा तो 10 है भाई, तो हम 10 को लिखेंगे, एचसीएफ विल बी 10। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी। 19 और 38, 19 38, तो इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। 19 का तो भाई केवल 1 होगा और फिर वो खुद होगा, क्योंकि बाकी किसी नंबर में नहीं आता। 1938 का 1 2, फिर 19 2 का 38 होता है, और खुद का तो ये फैक्टर होगा ही। सही है। तो अब यहाँ कॉमन क्या क्या मिला? 1 एंड 19। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 19 एंड 38 इज इक्वल टू 1 एंड 19। एचसीएफ ऑफ 19 एंड 38 हो जाएगा, जो बड़ा है कॉमन में, जो बड़ा है वो है 19। 19 विल बी आंसर। आप सी वाला क्वेश्चन देखिए। बी के बाद सी दिया हुआ है 16 एंड 28। तो 16 और 28 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 16 का फैक्टर लिखिए, 28 का फैक्टर लिखिए। इन दोनों का फैक्टर 1 से डिवाइड होगा, 2 से। टेबल लर्न रहेगा तभी आप कर पाएंगे अच्छे से। और फिर 16 का 1 2 4 7, फिर 14 और उसके बाद 28। इन टेबल से ये डिवाइड होगा। कॉमन कौन कौन सा है? 1 2 4, और तो कोई नंबर कॉमन है नहीं। तो यहाँ 16 एंड 28 का कॉमन फैक्टर हो गया 1 2 4। तो इनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है कॉमन में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 विल बी द आंसर। 4 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी देखते हैं जल्दी से इस एक्सरसाइज का। डी क्वेश्चन में 25 35, 25 एंड 35। तो इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करें। फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो 1 से 5 से डिवाइड होगा और फिर खुद से डिवाइड होगा। बीच में आप चेक कर लीजिए किसी टेबल से वो डिवाइड नहीं होगा। 1 से हो जाएगा, 5 से डिवाइड होता है, ये 7 से होगा, उसके बाद खुद से डिवाइड होगा। तो कॉमन फैक्टर 25 और 35 का क्या मिला हम लोगों को? जो दोनों में आया 1 है और 5 है, जो ये दोनों नंबर दोनों में आए हैं, तो ये दोनों कॉमन हो गए 1 5। तो एचसीएफ ऑफ 25 एंड 35 क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5।
5 will be the answer. ठीक, डी के बाद ये वाला क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है अगर आप लोगों को कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं बेटा, तो वीडियो को रोक रोक के आप लोग सोल्यूशन मैच करा लीजिएगा। ई क्वेश्चन है 10, 16, 23, 10, 16, 23। तो 10 का फैक्टर, 16 का फैक्टर और फैक्टर ऑफ 23। 10 का 1, 2, 5, 10 इन टेबल से कट होगा। 1, 2, 4, 8, 16 और 23 1 से डिवाइड होगा और फिर केवल 23 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये दूसरे नंबर में किसी टेबल में आता ही नहीं है, आप चेक करके देख लीजिए। तो इन तीनों में केवल 1 कॉमन है। 2 देखिए आया है लेकिन केवल 2 के टेबल में आया, मतलब 2 के फैक्टर्स में, और यहाँ 3 नंबर है 10, 16, 23, तीनों में आना चाहिए, तभी माना जाएगा कॉमन फैक्टर। 10, 16, 23 इक्वल टू इनका कॉमन फैक्टर आया 1, तो एचसीएफ भी आ गया 1। आप लोग अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरह से प्रॉपर वे में करेंगे बेटा, शॉर्टकट में मत करिएगा, आप अपने से सॉल्व करिए, जब ना आए देन यू शुड वॉच द सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर 1 आ गया। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, एफ का देखते हैं क्या आंसर आएगा। एचसीएफ बेटे, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताया कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। आप जब कमेंट करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए इनका फैक्टर देखते हैं, 20 का, 30 का और 40। फाइव, 10 और फिर 20। 30 का 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 इन नंबर्स के टेबल में ये आता है। 1, 2, 4, 5, 10, 8 में भी आता है, देखिए 40, 8, 10 और 20 और फिर खुद के टेबल में तो आता ही है। कॉमन फैक्टर देखें, 20, 30, 40 का कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई? 1 है तीनों में, 2 है इन तीनों में और 5 है इन तीनों के टेबल में, 10 भी है तीनों के टेबल में, आप देख रहे हैं। बाकी 20 इसमें है लेकिन इस टेबल में नहीं है, इस वाले फैक्टर्स में, तो वो कॉमन नहीं हुआ। कॉमन फैक्टर हो गया 1, 2, 5, 10। इनमें सबसे बड़ा कौन है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कई लोगों ने कमेंट भी तुरंत कर दिया, जी हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 10। 10 विल बी द आंसर। ठीक, जी का आंसर देखते हैं। अब जी का आंसर देखिए, जी का क्वेश्चन है 9, 12, 15। 9, 12, 15, 9 है, 12 है और 15। 9 का 1, 3 खुद 9 है, 12 का 1, 2, 3 4 में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और फिर खुद के टेबल में 1, 3, 5 और फिर 15 के टेबल में।
कॉमन फैक्टर 9, 12 और 15 का क्या आया? 1 तीनों में आ गया है और 3 भी तीनों टेबल में आया हुआ है। बाकी तीनों टेबल में कॉमन और कुछ नहीं, तो 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3 द आंसर। एचसीएफ आ गया 3। एच वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, एच वाला क्वेश्चन है 12, 16, 20। 12, 16, 20 इनका एचसीएफ क्या है? 12 फैक्टर्स ऑफ 16 फैक्टर्स ऑफ 20। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से ये डिवाइड होगा। 1, 2, 4, फिर 8 के टेबल में, फिर 16 के टेबल में, 1, 2, 4, 5 के टेबल में, फिर 10 के टेबल में, उसके बाद 20 के टेबल में ये आता है। तो कॉमन फैक्टर 12, 16, 20 का क्या हुआ? 1 तीनों में आया है, 2 भी तीनों में आया है और 4 भी देखिए तीनों के टेबल में आया है। और कुछ तो ऐसा है ना जो तीनों के टेबल में हो, तो 1, 2 और 4 हो गए कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कॉमन 4, तो 4 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हो गया एच के बाद। अभी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आई लिए आई करते हैं कंप्लीट। आई वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, 24, 36। 8, 24 और 36, तो फैक्टर्स ऑफ 8, 24 के फैक्टर्स, 36 के फैक्टर्स। 1, 2, 4, 8। 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24। 1, 2, 3, 4, 6। इन सारे टेबल से देखिए ये नंबर बढ़ जाता है। मुझे टेबल लाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख ले रहा हूँ, और जिसको टेबल नहीं लाना होगा तो उससे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके बाद सीधे 18 और फिर 36। अब इनमें कॉमन फैक्टर 8, 24 और 36 के क्या क्या होंगे? 1 है कॉमन, 2, 3 तो तीनों में है नहीं, लेकिन 4 तीनों टेबल में है, 8 तीनों में है नहीं, तो तीनों में होना चाहिए जो भी कॉमन हम लेंगे। तो चलिए लिख देते हैं 1, 2, 4। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए कमेंट करके। 8, 24, 36। जी हाँ, इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 4 है, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। जल्दी जल्दी देख लेते हैं जे और के को। जी, जे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है भाई? 5, 25 और 35 और 35। अब 5 का फैक्टर, 25 के फैक्टर, 35 के फैक्टर हमको फाइंड आउट करना। 5 का तो 1 होगा और खुद 5 होगा और किसी टेबल में आता नहीं। 25 का 1, 5, 25 होगा। 35 का 1 के टेबल से कटेगा, 5 से, 7 से और 35 के टेबल से डिवाइड होगा। तो अब कॉमन फैक्टर क्या क्या है भाई? 5, 25 और 35 का 1 देखिए तीनों में आ गया है, 5 भी तीनों में आया हुआ है और बाकी नंबर तीनों में नहीं है, तो ये सब कॉमन फैक्टर नहीं हुए। जो सर्कल है वो कॉमन फैक्टर हो गया।
1 और 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 5, क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 5 ही है। 5 will be the SCF. Next and last इसका के क्वेश्चन, के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। के 12, 20, 60, 12, 20, 60, 12 का फैक्टर, 20 का फैक्टर, 60 का फैक्टर। 12 का तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इन सारे टेबल में 12 आता है। 20 का 1, 2, 4, 5, फिर 10, उसके बाद 20। 60 का 1 से भी कटेगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, ठीक है। उसके बाद 10 से, 10 के बाद 12 से, 15 से, कई नंबर से डिवाइड होता है। 15 के बाद 30 और उसके बाद 60, ठीक, इतने नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमको इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 20, 60 कितना कितना होगा भाई? 1 तीनों के टेबल में है, 2 भी है कॉमन, 3 नहीं है, 4 देखिए इसमें भी और इसमें भी आया। जो 3 है केवल देखिए इसमें और इसमें आया, बीच वाले में 3 नहीं है, ठीक है। उसके बाद यस सर, उसके बाद देखिए बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। थैंक यू सर। तो अब जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो जितने कॉमन मिले उनको नोट कर लेंगे, 1, 2 एंड 4। तो 12, 20 और 60 का कॉमन एचसीएफ क्या होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि भाई यही तो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और तो कोई मिला ही नहीं। तो देख लीजिए और कोई तो कॉमन नहीं ना है, नहीं। 6 यहाँ है लेकिन इस वाले में नहीं है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए ना। तो ये सॉल्यूशन मैंने पूरा वर्कशीट 6 का करा दिया है। अब आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी होती है तो आप कमेंट करके पूछिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू। एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगा, सॉल्यूशन समझ में आया, समझाने का तरीका ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू।